अध्याय 10। ईश्वर को खोजने जाता हूं। विश्वनाथ और नरेंद्र भोजन कर चुके तो हाथ धो कुल्ला कर विश्वनाथ एक कुर्सी पर बैठ गए। अपने घर, कॉलेज तथा समाज से बचा हुआ समय भगवान को अर्पित किया जाता है और तुम हो कि भगवान से बचे हुए समय को घर, कॉलेज और समाज को देना चाहते हो, क्योंकि भगवान मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान की ओर अधिक पग बढ़ाकर जिन लोगों ने सांसारिक सफलता पाई है, वह पाप और पाखंड के माध्यम से ही पाई है। मैं नहीं चाहता कि तुम भी वैसा ही करो। विश्वनाथ बोले, मैं सांसारिक सफलता के लिए तो ब्रह्म समाज या काली मंदिर नहीं जाता, तो ईश्वर को खोजने जाता हूं। विश्वनाथ को नरेंद्र की बात सुनकर सहज होने में कुछ समय लगा। तुम अपनी यह खोज कुछ समय के लिए स्थगित नहीं कर सकते? भगवान कहीं भागे तो नहीं जाते? कारण, पारिवारिक और सामाजिक दायित्व पूरे कर लो, फिर अवकाश होने पर ईश्वर को खोजना। विश्वनाथ बोले, अभी ध्यान से पढ़ाई करो। विश्वविद्यालय में प्रथम आना भी तुम्हारे लिए कठिन नहीं। कानून पढ़ो, उच्च शिक्षा के लिए विलायत जाओ, लौटकर अच्छी प्रैक्टिस करो। उससे क्या होगा? विवाह करो, भगवान तुम्हें मुझसे कहीं अधिक सुख समृद्धि दे। सुख समृद्धि? आप यही चाहते हैं? कोई पिता अपने पुत्र के लिए और क्या चाहेगा? मैं नहीं चाहता कि तुम एक सन्यासी के बहकावे में आकर भिखारी हो जाओ। अबोध बालक नहीं हूं मैं कि कोई मुझे बहका ले जाए। अबोध बालक तो नहीं हो, किंतु बहकाए जा सकते हो। तभी तो दक्षिणेश्वर का वह सन्यासी तुम्हारे कमरे में आकर तुम्हें ब्रह्मचर्य का उपदेश देता है। ठाकुर, तुम्हारी नानी ने स्वयं अपने कानों से सुना है। अब यह मत कह देना कि वे झूठ बोल रही है। नहीं, वे झूठी नहीं है, किंतु ठाकुर मुझे बहका नहीं रहे, वे मुझे मार्ग दिखा रहे हैं। मुझे वह सब नहीं चाहिए बाबा, जिसका प्रबंध आप मेरे लिए कर रहे हैं। नरेंद्र कमरे से निकलकर आंगन में आ गया। वहां भुवनेश्वरी उसकी प्रतीक्षा ही कर रही थी। उसे देखते ही उस पर झपट पड़ी। तुम्हारे पिता भी कोई धन पिशाच नहीं है। उन्होंने भी जीवन भर धन का न तनिक लोभ किया है, न मोह रखा है। जिस पर परिवार का दायित्व होता है, उसकी अनेक चिंताएं होती है, वही समझता है धन की आवश्यकता को। माँ, तुम भी? तुम्हारे बाबा निमाई चरण बोस अटर्नी एट लॉ के अधीन तुम्हें प्रशिक्षणार्थी नियुक्त करवा दिया है। ईश्वरचंद विद्यासागर महाशय के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन के विधि संकाय में तुम्हारा नाम लिखवा दिया है। इधर बीए पास करो, उधर कानून की शिक्षा भी हो जाएगी। बीए के पश्चात तुम्हें कानून की पढ़ाई में अधिक समय नहीं लगाना पड़ेगा। और कुछ समय निकालकर तुम उनके तथा निमाई काका के साथ कभी कभी हाईकोर्ट भी चले जाया करो, ताकि तुम्हारा प्रशिक्षण हो सके। तुम्हारे बाबा को डॉक्टर ने विश्राम के लिए कहा है। क्या हुआ है उन्हें? छाती में कभी कभी दर्द होता है। मेरा भी विचार है कि उन्हें विश्राम करना चाहिए, नरेंद्र ने कहा। पर वे तो एक के पश्चात एक दायित्व अपने ऊपर लेकर अपना बोझ बढ़ा रहे हैं। कौन सा दायित्व? उन्हें मेरा भविष्य बनाने के लिए इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। नरेंद्र बाहरी द्वार की ओर बढ़ गया। वहीं से बिना मुड़े बोला, नानी के घर जा रहा हूं। भुवनेश्वरी सांकल लगाकर मुड़ी तो देखा विश्वनाथ कमरे से बाहर निकलकर आंगन में आ रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि उसे हमारी कोई चिंता नहीं है या वह उद्दंड हो गया है, किंतु उसके मन में जो धुन समा गई है, वह उसे और किसी दिशा में देखने ही नहीं देती। वे बोले, इस अवस्था में सारे लड़के ऐसे ही होते हैं। जब पत्नी आएगी, पैरों में बेड़ी पड़ेगी, तो अपने आप सब कुछ ठीक ठीक सूझने लगेगा। पैरों में बेड़ी डलवाने वाला कोई लक्षण दिखता भी है तुम्हें? मुझे तो इसका काली मंदिर के परमहंस से मिलना जुलना भी हितकर नहीं लगता। वहां जाता रहा तो हमारे काम का नहीं रहेगा। यह तो आज ही जाना कि संतान का धर्म की ओर बढ़ना भी माता पिता को चिंतित कर देता है।